दोस्तों, अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के चला गया है या फिर छोड़ के जाने वाले हैं और आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो और आप ये सोच रहे हो कि ऐसा हम क्या करें जिसकी पार्टनर हमें छोड़ के ना जाए या फिर छोड़ के जाने वाला हमारे पास फिर से वापस लौट के आए, तो फिर ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे तरीके जिसको इस्तेमाल अगर आप सही से कर पाओगे तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके पास फिर से लौट के आ जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा खास और इम्पॉर्टेंट वीडियो है, लड़का लड़की सबके लिए समान कारगर है। तो ज़रा ध्यान से पूरा वीडियो वॉच कर लीजिए तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि पार्टनर अगर छोड़ के जाने वाले हैं तो उसके साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए, या फिर अगर वो छोड़ के चला गया है तो क्या करें ताकि वो खुद अपने आप वापस आ जाए, वो भी सिर्फ 3 से 4 दिन में। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और पावरफुल वीडियो है, बहुत ध्यान से वॉच कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जब पार्टनर आपको छोड़ के जाने वाला होगा तो कुछ गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है, जिसे अगर आप करोगे तो उसके लौटने का चांसेस बिल्कुल आप खुद ही ख़त्म कर देते हो। तो ये कौन सा वो पॉइंट है, हम जल्दी से जान लेते हैं। पहला जो पॉइंट है यह है दोस्तों, जब पार्टनर आपको छोड़ के जाने वाले हैं या फिर आपको लग रहा है कि पार्टनर आपके साथ ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाले, आपको छोड़ के जाएंगे, तब आप उसको कभी मत कहना कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। अगर आप अपने पार्टनर को ये चीज़ कहोगे कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, तो दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे रिवर्स साइकोलॉजी काम करेगा और वो आपको डेफिनेटली छोड़ के जाएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि पार्टनर आपको छोड़ के ना जाए तो आपको कभी भी ये चीज़ नहीं कहना चाहिए कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, ये आप बिल्कुल भी मत कहना। अब दूसरा जो गलती आप लोग करते हो, दूसरा जो बात आप बोलते हो, वो दोस्तों आप अपने पार्टनर को ये बोलते हो कि अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए तो मैं मर जाऊँगा या फिर मैं मर जाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी। ये जो सारी बातें आप बोलते हो, इससे आप अपनी कमजोरी को दिखाते हो। और एक बात आप एकदम से गांठ बांध लो कि कोई भी इंसान कमजोर इंसान को पसंद नहीं करता है। हर कोई अपने से ज़्यादा शक्तिशाली इंसान के प्रति ही अट्रैक्ट होता है। तो अगर आप अपने पार्टनर के सामने खुद की कमजोरी दिखाओगे, उसको दिखाओगे कि वो अगर चला जाए तो आपकी लाइफ से जीने का मकसद ही चला जा रहा है, तो पार्टनर आपके पास क्यों वापस आएंगे। ठीक है, तो आप अपनी कमजोरी मत दिखाओ, उसको बिल्कुल मत बोलो कि अगर तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा। इस तरह की बात तो आप बिल्कुल मत बोलो। ठीक है, अब 3 नंबर पॉइंट है यह है दोस्तों, बहुत से पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि हमारे सच्चे प्यार के बदले में पार्टनर हमें प्यार भी नहीं दे रहा, उल्टा हमें छोड़ के जाने वाला है। तो वो गुस्से में बहुत ज़्यादा अनाप शनाप कह देते हैं, जिनमें से मेन बात वो ये कहते हैं कि हाँ चले जाओ ना मेरे लाइफ से, मैं तो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ और मैं कभी नहीं तुम्हारी लाइफ में वापस आने वाली। अगर आप इस तरह की बातें करोगे तो इसका मतलब आप खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, आप खुद अपने दरवाजे बंद कर रहे हो और इससे बहुत ही ज़्यादा आपको ही दुख मिलने वाला है। क्योंकि इसके बाद अगर आपका मन भी करेगा कभी उससे बात करने का, तो अपनी ही कही हुई बातें आपके दिमाग में आएगा कि मैंने खुद उसको बोला था कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगा, मैं तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहता, और अगर मैं अभी जाऊँ तो फिर वो मुझे क्या ही समझेंगे। और कोई कोई ऐसे होते हैं ये सब बोलने के बावजूद भी उसके पीछे चले जाते हैं, तो सामने वाले उसको और ज़्यादा अपमान करने का मौका पाते हैं। तो वो बोलते हैं क्यों, खुद ही तो कहते कि मेरे पास नहीं आओगे, अब क्यों आ गए हो मेरे पीछे पीछे। ठीक है, तो ये चीज़ बोल के आपको खुद का दरवाज़ा खुद बंद नहीं करना है। आपको ऐसा कुछ नहीं कहना है कि मैं तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहता, मैं कभी तुमसे बात नहीं करूँगा, तुम चले जाओ मेरे सामने से, ये सब बातें आपको नहीं करना है। और एक चीज़ आप लोग गुस्से में करते हो, आप ये कहते हो कि अगर तुम्हारे दिल दिमाग में शर्म नाम का कोई चीज़ है तो तुम मेरे सामने फिर कभी मत आना, दफ़ा हो जाओ मेरे सामने से, मुझे कभी अपना शक्ल मत दिखाना, कभी मेरे पास वापस मत आना। ये सब कह के भी आप उसके आने के दरवाजे बंद कर देते हो। मान लो कुछ दिन बाद अगर उसका मन होगा कि वो आपसे बात करे, तो ये सारी बातें उसको याद आ जाएगा और फिर बात नहीं हो पाता है। तो इसलिए दोस्तों, जब ब्रेकअप होने वाला होता है या फिर वो आपको छोड़ के जाने वाला होता है, वो चला गया है, तो आपको बहुत ही दिमाग को शांत रखना पड़ता है, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती भी पार्टनर को बहुत दूर आपसे ले जा सकता है। तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं बोलना है।
और एक चीज़ आप लोग गुस्से में करते हो वो है दोस्तों, आप ये बोलते हो तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो जो मुझ जैसे इंसान को पहचान नहीं पाए। मैं इतना सच्चा प्यार करता हूँ फिर भी तुम मुझे पहचान नहीं पाए। तुम मूर्ख हो, तुम्हें ज़िंदगी में कभी सुख नहीं मिलेगा। कई लोग इस तरह से श्राप देने लग जाते हैं, उसको गाली गलौज करते हैं। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा गलत तरीका है। अगर आप ये सारी चीज़ करते हो और आप सोचते हो कि ये सारी चीज़ करने के बाद पार्टनर वापस आ जाएगा, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। कभी नहीं आने वाला, जो जाएगा वो कभी नहीं आएगा अगर आप इस तरह के हरकत करते हो तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको करना क्या है। देखो दोस्तों, अगर पार्टनर आपको छोड़ के जाने का डिसीजन ले लिया है तो सबसे पहले तो आपको बिल्कुल शांत रहना चाहिए। एकदम ही अपने अंदर की हलचल, अपने अंदर की बेचैनी, अपने अंदर की पागलपंती उसको नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। दूसरा स्टेप जो आपको करना है ये है दोस्तों, आपको खुद से पार्टनर को बाय बोलना चाहिए। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो इंसान छोड़ के जाता है उसको कम दुख होता है, लेकिन जिसे छोड़ के जाते हैं उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि वो रिजेक्टेड फील करता है। अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के जा रहा है तो आप रिजेक्टेड फील करोगे। पार्टनर तो खुद को शक्तिमान समझेंगे कि मैंने रिजेक्ट किया, ठीक है, उसका ईगो सेटिस्फाइड होगा। यही चीज़ आपको उसे नहीं करने देना है, उसके ईगो को हार्ट करना है। लेकिन इस तरह से गाली गलौज करके या फिर उसके रोक के धोके ऐसे नहीं, उसको आपको खुद से बाय बोलना है। तो उसको मौका मत दो आपको रिजेक्ट करने का। आप खुद से बोलो कि मैं भी यही सोच रहा था कि कुछ दिनों से हमारे रिलेशन सही नहीं चल रहा है, तो अगर हम दोनों ब्रेकअप कर ले तो सही रहेगा। अगर वो आपको बोल रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, तो आप उसको हिम्मत के साथ कहो कि हाँ मैं भी यही सोच रहा था, मैं भी यही सोच भी रहा था और मैं इस चीज़ के लिए तैयार भी हूँ। ऐसा नहीं कि तुम चले जाओगे तो मैं मर जाऊंगा या फिर तुम दफा हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको बिल्कुल शांत रह के उसकी बातों का सपोर्ट करना है। आपको बोलना है मैं ही तुम्हें बोलने वाला था, ठीक है। अगर तुम ना भी बोलते तो मैं बोलने वाला था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो और मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो तुम जहाँ जाके खुश रह सको रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत ही शांत तरीके से बोलना है। इससे दोस्तों आपका दो फायदा होगा। एक तो उसको आप बाय बोल रहे हो तो उसको रिजेक्टेड फील होगा, उसके ईगो में लगेगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा आप उसको ये भी बता रहे हो साथ साथ कि जहाँ जाके तुम खुश रहो वही मेरे लिए ठीक है, मैं तुम्हारी खुशी ही चाहता हूँ या फिर मैं तुम्हारी खुशी ही चाहती हूँ। इससे आप उसकी खुशी को प्रायोरिटी देते हो, तो कहीं ना कहीं उसको फील होगा कि आप जैसा बंदा उसे शायद कभी नहीं मिलेगा जो कि ब्रेकअप के टाइम भी पार्टनर की खुशी के बारे में सोचता है। तो ये एक बहुत ही पावरफुल मेथड है दोस्तों, आप ज़रूर इसको ट्राई करना। अगर पार्टनर छोड़ के जाने वाले हैं या फिर चले गए हैं तो आप उसको ऐसे ही ट्रीट करना, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको उसके साथ बातचीत बिल्कुल ही बंद कर देना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप उससे बात करोगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर का दुख उससे दिखाई ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप उससे बातचीत बिल्कुल बंद कर देते हो तो आप दोनों में एक स्पेस क्रिएट होगा, और जैसे स्पेस क्रिएट होगा वो आपको मिस करने लगेगा। और जबकि ब्रेकअप के टाइम आप बहुत ही अच्छे से शांत तरीके से, एक बहुत ही मैच्योर तरीके से उसके साथ पेश आए हो, फिर उसके साथ आप गैप कर रहे हो, तो फिर वो क्या करेंगे, वो आपको मिस करने लग जाएंगे। और इसके साथ साथ लास्ट वाले स्टेप आपको करना है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है दोस्तों अपनी खुशी दिखाओ, अपनी खुशी उसको शो करो। सोशल मीडिया में अपने हंसता हुआ पिक्चर डालो। ऐसा नहीं कि आप एकदम से दुखी हो, आप मरे जा रहे हो, इस टाइप का चीज़ें आप उसको मत दिखाओ। क्योंकि दोस्तों जैसे ही वो छोड़ के जाता है उसको लगता है कि आप उसके बिना दुखी हो, रो रहे हो, मर रहे हो। लेकिन जैसे आप अपने हंसी वाले पिक्चर अपलोड करते हो, अपनी खुशी वाली पिक्चर को स्टेटस में डालते हो, तब उसकी ईगो को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचता है और वो सोचते हैं कि मुझे छोड़ के ये बंदा खुश कैसे है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, उसकी वापस आने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर आप ये सारी चीज़ों को सही से कर पाए तो यकीन मानो आप 3 से 4 दिन के अंदर उसके तरफ से डेफिनेटली कॉल आएगा या फिर मैसेज आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। या फिर वो मिलना चाहेगा या फिर वो डिस्कस करना चाहेगा इस विषय में, वो बोलेंगे फिर से चलो एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। और उस टाइम आपको बहुत अच्छे से हैंडल करना है, तो फिर आपका रिश्ता 100% बच सकता है। लेकिन हाँ, अगर पहले वाली गलती
जो मैं बताई फर्स्ट में कि 4-5 गलती आपको नहीं करना, वो अगर आप कर दोगे तो बहुत ही चांसेस कम हो जाता है कि पार्टनर फिर से आपके पास वापस आए या फिर आप दोनों की ब्रेकअप रुक जाए। तो इसीलिए आपको बड़े ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से इस सारे मेथड को फॉलो करना है। फिर देखना पार्टनर 3 दिन में सच में वापस आपके पास आ जाएगा।